हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ काफदरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वोकैब के सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है दैट इज कॉनन्ड्रम। अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा कॉनन्ड्रम को लेके, तो कॉनन्ड्रम आपके पास में एक नाउन की कैटेगरी का वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है काइंड ऑफ पजल, और पहेली हम लोग इसको हिंदी में बोल रहे होते हैं। एन इंट्रिकेट एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दैट मीन्स वी कैन से आपके पास में देखो, जब भी कोई कंजंक्शन होता है तो वो सिमिलर चीज़ों को ही वहाँ पर जोड़ने का काम करता है, उनको ऐड करने का काम करता है या लिंक करने का काम करता है। तो आपके पास इंट्रिकेट और डिफिकल्ट का बहुत हद तक सिमिलर मीनिंग हम लोग कहेंगे। ठीक है, देखो इस बच्चे को बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये मतलब मैथ्स की प्रॉब्लम्स को लेके कंफ्यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि इसके पास में मैथ्स को लेके कॉरेंडरम वाली सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, एनिग्मा हम लोग बोलेंगे। एनिग्मा को लेके एक मुझे बहुत पुराना इंसिडेंट याद आता है, जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो उस टाइम पे हिटलर की जो आर्मी थी, नाजी सेना जितनी भी थी, तो उनके पास में एक कोडिंग वाली मशीन थी, इसका नाम था, उन्होंने एनिग्मा रखा हुआ था। तो एनिग्मा का नाम तभी से पड़ गया, और कोई भी चीज़ एनिग्मेटिक होती है तो उसके मतलब उसमें कोडिंग होती है उसमें। दैट मीन्स उसकी जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल नहीं होकर कोडेड फॉर्म में होती है या फिर पजल के फॉर्म में होती है, जिसको वो मशीन जो मशीन हुआ करती थी वो सोल्व करती थी, और उनकी जो आपस में आर्मी होती थी वो आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट करती थी, सो दैट उनका जो भी कोई मैसेज हो अपनी आर्मी में एक दूसरे की बटालियन को, तो वो किसी और को पता नहीं लगे, इसलिए उन्होंने इस तरह की मशीन बनाई थी। और बाद में जाके फिर इस मशीन का जो राज था या इसकी जो कोडिंग थी लोगों के सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बट मतलब स्टिल वो हम लोग अगर समझे तो एनिग्मा का मतलब तब से ही एनिग्मेटिक, समथिंग दैट इज एनिग्मेटिक, तो वी कैन से, तो जो आपके पास में काफ़ी ज़्यादा पजल्ड कोई चीज़ होगी, इसमें इंसानों को डिफिकल्टी हो रही होगी उसको समझने में, उसको सॉल्व करने में, तो उसको हम लोग एनिग्मेटिक तब से बोलते हैं। तो एनिग्मा तो आपके पास में मशीन का नाम है, तो एनिग्मा हम लोग वहाँ से वर्ड यूज़ किए हैं। मिस्ट्री हम लोग यूज़ करते हैं, रिडल, ब्रेन टीजर हम लोग बोल सकते हैं। मिस्टिफिकेशन आपके पास में वर्ड है, अच्छा पॉजर हो गया आपके पास, प्रॉब्लम हो गया, और पजलमेंट हम लोग बोल सकते हैं। ऑल्दो पजल भी आपके पास में नाउन है और पजलमेंट भी आपके पास में नाउन की ही कैटेगरी है। ठीक है, चलिए इसका ऑपोजिट, जहां पर चीजें आपके पास में बहुत सिंपल होंगी, बहुत दिक्कत नहीं आ रही होगी आपके पास में, तो कंसिस्टेंसी हम लोग बोलेंगे। कॉन्ग्रुइटी वी कैन से, फेथफुलनेस भी हम लोग वहां पर बोल सकते हैं। एंड रिलायबिलिटी दैट्स अ वर्ड। यूनिफॉर्मिटी, डिपेंडेबिलिटी आपके पास में, स्टेडीनेस और कंसिस्टेंसी आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो जाएगा। दिस आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट करेंगे कि वो आपके पास में कॉनन्ड्रम के अपोजिट वर्ड होंगे, और ये वो वर्ड्स हैं हमारे पास में जिनको हम लोग सिनोनिम्स के रूप में काउंट करने वाले हैं। राइट बेटा, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज फ्रे। फ्रे अगेन इट इज नाउन, वी कैन से। दंगा आपके पास में कहीं होता है, दंगा या फिर लड़ाई झगड़े कहीं पर होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं फ्रे। और उस सिचुएशन में अगर हम लोग अपनी तरफ से कोई भी एडवांसमेंट करते हैं, डेवलपमेंट होता है हमारी तरफ से, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रे, यानी कि हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। काइंड ऑफ अ फाइट होती है, एन आर्ग्यूमेंट और एनी लाइवली एक्शन सीन, जहां पर एक्शन हो रहा हो, एक्शन यहाँ पर वो डिशम डिशम वाला भी कह सकते हो, यू कैन से दैट। ठीक है, तो फ्रैकास भी हम लोग बोलते हैं, मलई हम लोग बोलते हैं, एफ्रे हम लोग चाहे तो बोलते हैं, ब्राउल हम लोग बोलेंगे, ब्रॉयल हम लोग बोलेंगे। अच्छा ये वर्ड मुझे बड़ा पसंद है भाई, हाँ ब्रो हा हा, वापस बोलेंगे ब्रो हा हा। ठीक है, जब इसको पहली बार मैंने पढ़ा था इस वर्ड को, तो मुझे लगा क्या वर्ड है ये। ठीक है, ब्रो हा हा। ठीक है क्लैश हुआ है वहां पर, कॉम्बैट। अब ये जो क्लैश वर्ड है ना, मतलब इसको जब हिंदी में लोग यूज करते हैं तो वहां पर, यार हमारे घर पे क्लेश हो रखा है, तो क्लेश मतलब कुछ ना कुछ कांड हो गया है उधर। ठीक है, कुछ दंगा फसाद हो गया है या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है उधर, तो इस वे में भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, या फिर इजीली इस क्लेश वर्ड को याद रख सकते हैं। चीजों में जब टकराव होता है, वहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होती है, तो उसको हम लोग क्लेश वाली सिचुएशन या कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन भी कह सकते हैं। कम्बैट, लड़ाई हो रही है वहां पर, कन्फ्लिक्ट भी हम लोग वहां पर वर्ड यूज करते हैं। चलिए इसी के ऑपोजिट वर्ड यूज करें, जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनके ऑपोजिट में जहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, मतलब उनके बीच में शांति है, तो ये जो शांति वर्ड है यही पीस, अकॉर्ड, अग्रीमेंट, काम, क्वाइट, सरेंडर, ट्रैंक्विलिटी। अच्छा ट्रैंक्विलिटी से इसको याद रखो कि ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड है, जब कोई जानवर वगैरह होते हैं, कोई एनिमल होते हैं और उनको हमें उनका ट्रीटमेंट करना होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो वो उनको ट्रैंक्विलाइजर से शूट करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर वो होते हैं जिसकी वजह से वो शांत हो जाते हैं या बेहोश होने की कंडीशन में हो जाते हैं, फिर उनका वो इलाज करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट उनको करना होता है वो करते हैं, या फिर उनकी नंबरिंग वगैरह कुछ करनी होती है वो करते हैं उसको। ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर से आप याद रखना, ट्रैंक्विलिटी एक वर्ड है, और ट्रूस भी अच्छा वर्ड है। ट्रूस वर्ड वैसे इतना बोलचाल में यूज होता नहीं है, मतलब इतना रूटीन में आने वाला वर्ड नहीं है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर इट। ठीक है, आपको याद आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है,
बैरिंग, देयर इज अ वर्ड बैरिंग। अब ये वो बॉल बेयरिंग वाला नहीं, इसको अपन घुमाते हैं, वो नहीं है बेटा, ठीक। बैरिंग किस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मतलब अवॉइड कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर हमारे ऊपर पाबंदी लगी हुई है किसी चीज़ की, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं पाबंदी। हाँ, ये बंदी नहीं रहे, पाबंदी है, ठीक है। तो बैरिंग मतलब उस चीज़ को छोड़ के उसके बिना हम लोग कोई काम कर रहे हैं। अब देयर इज अ वर्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दैट थिंग। अगर उस चीज़ के अलावा मतलब हमारे पास में हाँ, सब कुछ है लेकिन वो नहीं है, ठीक है। सब कुछ है लेकिन वो नहीं है, तो इन दैट कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि वहां पर एक्सेप्ट वाला सेंस हम लोग यूज कर देंगे, ठीक है। मैं इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझाना चाहूंगा। शी इनवाइटेड everybody to the party except me, ठीक है। उसने, शी माने वो, ठीक है, ठीक है। शी इन्वाइटेड एवरीबडी, उसने सबको वहां पर बुलाया, कहां पर, टू द पार्टी, पार्टी में सबको बुलाया है, एक्सेप्ट मी, लेकिन मुझे नहीं बुलाया है, ठीक है। तो आपके पास में एक तरीके से हम लोग जब यहाँ पर एक्सेप्ट वाला सेंस कन्वे करेंगे तो ये आपके पास में चीजों को माइनस करता है, यानी कि नेगेटिव सेंस में हम लोग कन्वे करते हैं इसको, ठीक है। इसी को आप यूज करना चाहो तो डिस्पाइट, डिस्पाइट वर्ड में भी इसको सेंस, इस सेंस को कन्वे कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। देखो कहीं पर अगर कोई चीज़ लाइक जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि भी पहले ऐसा सिचुएशन हुआ करता था वहाँ की, हर बार थोड़े थोड़े दिन में वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो उस दौरान फिर वहाँ पर जितने भी रूटीन की एक्सरसाइज होती थी या फिर रूटीन के जितने भी काम हुआ करते थे, जैसे कि हाट बाजार वगैरह लगना, उन सब पे कहीं ना कहीं पाबंदी लगा दी जाती थी। तो वो इस सेंस में हम लोग यूज़ करते थे कि घूम फिर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें आपके पास में उस कंडीशन में बैरिंग सिचुएशन हम लोग बोलते थे, ठीक है। बैरिंग सिचुएशन तो वो आपके पास में बार होता था, डिसकंटिन्यू करते थे चीज़ों को, मतलब कि जो ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस होती थी चाहे रेगुलर वाली, उनको बंद करते थे। एक्सेप्टिंग हम लोग बोल सकते हैं, एक्सक्लूडिंग हम लोग करते हैं, मतलब उनको छोड़ देते थे। अपार्ट फ्रॉम, असाइड फ्रॉम, बट फॉर, अदर देन, ये सब आपके पास नॉर्मल सेंस में है, बट आपके पास जो वर्ड के सेंस में है वो वर्ड्स यही है, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड हम लोग देखना चाहें बेटा, तो ऑपोजिट वर्ड जहाँ पर आपके पास में चीज़ों को इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा हो, चीज़ों को अलाउ कर दिया गया हो, ठीक है, या फिर उनकी एक्सेप्टेंस हो, तो भी हम लोग कह सकते हैं एडमिट कर लिया हो, हर किसी को प्रॉपर्ली लीगलाइज कर दिया गया हो। यहाँ पर जब आपके पास चीज़ों को आप मना कर देते हो तो वो चीज़ें आपकी सारी इनवैलिड हो जाती हैं, लेकिन अगर वहीं पर आपने चीज़ों को अलाउ कर दिया है तो इस कंडीशन में वी कैन से वो सारी चीज़ें आपके पास में कैसी हो जाएंगी बेटा, वैलिड हो जाएंगी। तो वैलिड भी आपके पास में यहाँ पर एक पॉसिबल मीनिंग क्रिएट करता है, अलाउ भी आपके पास में है ही सही, एक्सेप्ट हो गया, एडमिट हो गया, एंड वी हैव अनबार वर्ड फॉर द वर्ड बार। बार मतलब उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देना, किसी को हम लोग किसी में मतलब जेल में बंद कर देते हैं तो उसको बार्स में हमने क्या कर दिया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया उसका, उसको बंद कर दिया, वहां पर उसको कैप्चर कर लिया हमने वहां पर। वहीं उसका उल्टा, बार का एकदम से उल्टा देखे तो अनबार करना, डी बार करना भी हम लोग बहुत सी बार बोलते हैं इसमें। The next word we have here that is cleansed. Cleansed आपके पास में एक past participle वाला वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसको आप एडजेक्टिव के सेंस में यूज कर सकते हो और चाहो तो वर्ब के सेंस में भी यूज कर सकते हो। कोई चीज़ को आपने अचीव किया है, आपने प्राप्त किया है, गेट किया है किसी चीज़ को, ठीक है, या अचीव किया है, वी कैन से यहाँ पर अचीव करना, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत करते हो। जैसे इन भैया की ये फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स होती हैं, तो उनको उसमें इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है, तो वीकेंड से इन्होंने क्लिंस्ड किया है उसको, या उस जीत को हासिल किया है, ठीक है। तो क्लिंस्ड टू फाइनली गेट और विन समथिंग, किसी को जीत लेना, वीकेंड से क्लिंस्ड वहां पर होता है। और उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि एश्योरेंस हो जाता है, कैप होता है, कंक्लूड होता है, डिसाइड होता है, सील होता है, कंफर्म होता है, और डिटरमाइन भी वहां पर चीजें हो जाती हैं। इससे का ऑपोजिट देखना चाहें, वहां पर जो बेटा है कोई भी व्यक्ति होगा वो डिस्प्रूव हुआ है, इनवैलिडेट हुआ है, पुट ऑफ हुआ है, डिले हुआ है, वी कैन ऑल्सो से फेल हुआ है चीज़ों में, तो यहाँ पर आपके पास फेलियर भी एक पॉसिबल मीनिंग क्रिएट करेगा। और बाकी ये सारे के सारे वर्ड तो हैं ही सही, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज रिवेज्ड। रिवेज्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा तो रिवेज नहीं बोलेंगे, री नहीं है यहाँ पर, रिवेज्ड वापस बोलेंगे बेटा, रिवेज्ड।
कोई चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल ही तबाह हो जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वी कैन से रेविज्ड वहां पर यूज किया जाता है टू डैमेज समथिंग वेरी बैडली, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। देखो ये भाई साहब बड़ी बड़ी मशीन गन्स लेके आया, सब कुछ ऐसे करके तबाह कर दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया। तो ब्रोकन, डिमोलिश्ड, डेवास्टेटेड, डेवास्टेटेड मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कोई चीज, लॉस्ट, रूइंड आपके पास में है, शटर्ड आपके पास में, स्मैश्ड हो गया, रेग्ड हो गया, रेग्ड मतलब जिसमें दरारें आ गई हो, तो वो टूटने की कंडीशन में हो गया, वो जर्जर कंडीशन में हो जाता है, तो उस कंडीशन में रेग्ड हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा एक वर्ड इससे मुझे याद आया, विकेड। देयर इज अ वर्ड विकेड, WICKED, विकेड। विकेड मतलब जिसकी विकृत मानसिकता होती है, टूटी फूटी मानसिकता होती है, जो अच्छा इंसान नहीं होता है, थोड़ा खराब होता है, गंदा सा होता है, विकेड बोलते हैं उसे। ऑपोजिट देखना चाहे रेवेस्ट के, तो जिसको हमने ठीक किया है, रिपेयर किया है, सॉबर किया है, सक्सेसफुल किया है, इंटेक्ट किया है, प्रोटेक्ट किया है, या फिर रिस्टोर किया है। मेरे ख्याल में रिस्टोर करना अच्छा एक वर्ड होगा, अच्छा एक्सप्रेशन होगा ऑपोजिट के सेंस में, राइट। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज स्टॉम्पिंग। स्टॉम्पिंग, अब यहाँ पर वर्ड देखना चाहें हम लोग तो इस चीज को रोंदना होता है। अब आपके पास कोई एक्शन है तो वो आपकी कैटेगरी में जाएगा। टू पुट अ फुट डाउन ऑन द ग्राउंड हार्ड एंड क्विकली मेकिंग अ लाउड नॉइज ऑफन टू शो एंगर। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे करके रोते हैं वो, लेकिन अब उस सेंस में हम लोग अगर देखना चाहें तो ये जो स्टॉम्पिंग का सेंस ये होता है, और ये भी हम लोग एक पॉसिबल मीनिंग कन्वे करते हैं किसके सेंस में, सिर्फ एक सेंस के थ्रू, ठीक है। अब एक तरह से डांस भी हो सकता है, जैज हो सकता है, म्यूजिक हो जाए, स्टैम्प होगा। स्टैम्प मतलब पैर पटकना, मतलब पैर पटक पटक के डांस करना या फिर उस पर उछलना, उछल कूद करना, वी कैन से दैट। ट्रैम्पल, इसका एक पॉसिबल मीनिंग है। ट्रेड हम लोग बोल सकते हैं। थ्रेड, THREAD, थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा होता है, ठीक, ये अलग है, ठीक है। और TREND, ट्रेंड, कोई चीज आपके पास अभी ट्रेंड में है, मतलब वीकेंड से अभी प्रचलन में है, तो वो आपके पास ट्रेंड अलग वर्ड होगा। ऑपोजिट वर्ड देखना चाहे वो, उसके ऊपर आप पैर पटक नहीं रहे हो, बस रसक रहे हो उसके ऊपर, रिसकना, ठीक है। ग्लाइडिंग कर रहे हो, कोस्टिंग कर रहे हो, विस्किंग कर रहे हो, वर्ड्जिंग कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, हैंगिंग कर रहे हो, हॉवरिंग कर रहे हो, या फिर ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट मतलब याद है वो एक गाना आता है पंजाबी है, कोई सॉन्ग है, जितते जावांगे गाड़ी उत्थे जाएगी, और ऐसे करके ड्रसू ऐसे करके तेज स्पीड में आके ब्रेक लगाते थे, दैट इज ड्रिफ्टिंग, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। कभी किया ड्रिफ्टिंग? किया हो तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में, मैं भी आपकी बातों का रिप्लाई करूंगा, पूछूंगा, तो अगर मुझे सुन के अच्छा लगा कैसे करते हैं ड्रिफ्टिंग, है किसी ने किया हो तो बताना कि कैसे करते हैं ड्रिफ्टिंग, ठीक है। चलो The next word we have here that is anoint. Anoint ऐसा लगता है अपॉइंट करने के सेंस में ना, तो anoint को किसी को अपॉइंट कर दिया है। कोई राजा है, उसने अपने बेटे को अगला शासक अगर घोषित करना है तो उसके लिए वो उसका क्या कर देगा, उसको युवराज बना देता है। तो ये युवराज बनाने का जो रिचुअल होता है, सेरेमनी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनॉइंट करना। अनॉइंट वर्ड आपके पास में वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, टू पुट ऑयल और वाटर ऑन समबडीज हेड एज पार्ट ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। अब क्यों करते हैं? ताकि उसको हम लोग अभिषेक कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हाँ अब से यही यहाँ के आगे के उत्तराधिकारी होंगे, या वट एवर जो भी वहां पर होंगे, ब्लेस कर रहे हैं। कॉन्सेक्रेट वहां पर बोलेंगे, डाउब हम लोग बोलेंगे। एम्ब्रोकेट अच्छा वर्ड है, ग्रीज वर्ड बोला, हेलो, रब, और सैंक्टिफाई कर रहे हैं, स्मेयर कर रहे हैं। अपोजिट देखना चाहे बेटा, हमने उसको आशीर्वाद नहीं दिया है और उसको मतलब आगे बढ़ने से रोक दिया है। डेस्क्रेट हम लोग बोलते हैं, इन्फीरियर किया है, उसको पैक किया है या फिर डॉग किया है, मतलब उसको पीछे हटने में मजबूर कर दिया, वी कैन से दैट। तो वो आपके पास में अनॉइंट का ऑपोजिट होगा। अनॉइंट आपको इतना ध्यान रखना है कि अनॉइंट वर्ड है तो आपके पास में किसी को आगे के राज्य मतलब आगे का राज्य सौंपने के लिए, या फिर किसी को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अपना पद किसी और को आपने दे दिया है, अपना उत्तराधिकारी किसी को बना दिया है, तो वी कैन से उसको हम लोग बोलते हैं अनॉइंट करना। सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखना। हाँ, रिवैम्प्ड, रिवैम्प्ड पहले ही वहां पर हो पेन मेरे से गिर गया, किसी को बताना मत, है ना, मेरे से मार कर गया था, ठीक है। रिवैम्प्ड, वैम्प्ड आपके पास में वर्ड था और उसके आगे क्या लग गया, री लग गया। अगेन आपके पास में कोई चीज खराब हो चुकी थी, उसको आपने दोबारा से ठीक करके यूजफुल कर लिया और ज्यादा अच्छा कर लिया, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं रिवैम्प्ड करना, ठीक है। तो आपके पास में ये जो वर्ड है वो वर्ब की कैटेगरी में तो होता ही साथ में, इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो आई थिंक ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी जाता है कंफर्म है, ठीक है। टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव और मोर मॉडर्न। ये सपोज करें कोई प्लेन था,
बहुत खराब कंडीशन में हो गया था, कोई मतलब यूजफुल नहीं था, ये लोगों के लिए काम ही नहीं आ रहा था। तो कोई आया, इसको अच्छे से इसको डेकोरेट किया, वापस इसको रिस्टोर किया। किस चीज़ को रिस्टोर करना, हाँ यार ठीक है ना, ज़्यादा कहाँ सोच रहे हो। कोई चीज़ आपके पास में खराब हो गई थी, उसको रिस्टोर किया आपने, वीकेंड से रिवेम्प्ट करना, उसका एक मीनिंग होगा क्लीन कर दिया, ओवरऑल करना। रिफर्बिश, रिफर्बिश अच्छा वर्ड है, आपको याद है अमेजन वगैरह पे या फिर फ्लिपकार्ट पे एक जो पुराने सेलफोन्स होते हैं जिनमें कुछ छोटे मोटे से माइनर से दिक्कत होती है, उनको रिफर्बिश्ड सेलफोन्स के नाम से बेचा जाता है। तो रिफर्बिश्ड मतलब उसको दोबारा से ठीक किया गया है। रिहेबिलिटेट आपके पास वर्ड है, रीमेक हो गया, रिमॉडल हो गया, रिपेयर हो गया, रिस्टोर हो गया। देखो रिस्टोर अच्छा वर्ड है। रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज मतलब उसमें दोबारा से जीवन डाल दिया गया है, तो दोबारा से उसको जीवित किया गया है। ऑपोजिट, और खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, हर्ट कर दिया, बर्बाद ही कर दिया पूरा। रूइन मतलब बर्बाद करना, किसी चीज को ब्रेक कर दिया, तोड़फोड़ कर दी उसमें। तो रिवेम्प्ट का एकदम से उल्टा वर्ड हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव अ स्टोरी ओवर हियर। आप लोग प्लीज इस स्टोरी में मेरे साथ बनी रहिए। जितने भी वर्ड हम लोग अभी देख के आए थे, उन सभी वर्ड्स का यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है वापस से, ठीक है। द स्टोरी इज वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। इन अ बिजी सिटी, बहुत वहां पर भीड़ भाड़ हुआ करती थी। देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम, वहां बहुत बड़ी दिक्कत हुई भैया। द कम्युनिटी सेंटर वाज ऑल ब्रोकन एंड सेट, और वहां का जो कम्युनिटी सेंटर था, मतलब जहां पर सारे बच्चे वगैरह खिला करते थे, उसको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, कोई तोड़ के चला गया। और उसकी वजह से सब क्या हो गए, सैड हो गए, दुखी हो गए। लाइक ए पजल नोबडी कुड सोल्व, अब पता ही नहीं लग रहा कि किसने ऐसा किया है। तो सबके लिए क्या हो गया था, एक पजल हो गया था, नोबडी कुड सोल्व, इसको कोई सोल्व ही नहीं कर पा रहा था। बट देन, तभी क्या हुआ, अ ब्रेव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बहादुर बच्चों का एक मतलब एक ग्रुप आया, केम टुगेदर, वो सब साथ में आए, केम टुगेदर, सब साथ हो गए, मतलब इकट्ठा हो गए कलेक्टिवली। दे स्टॉम्प्ड थ्रू द मेस, उन्होंने जो वहां पर जो मेस हो रखी थी, जो कचरा था, सब कुछ वहां से साफ किया, हर चीज का उन्होंने वहां से पता लगाया कि कैसे क्या हुआ। वर्किंग टुगेदर, और सबने साथ में मिलकर काम किया टू फिक्स इट। अब यहाँ पर फिक्स करने के लिए हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर रीस्टोर करने की बात हो रही है, चीजों को दोबारा से बनाया गया, दोबारा से ठीक किया गया, ये बात वहां पर चल रही है। विद हैमर्स, और उन्होंने हैमर्स वगैरह से उसको ठीक किया, थोड़ा तोड़ मोड़ के जहां से उसको ठीक किया जा सकता था। एंड पेंट ब्रशेस, और वापस से उसको कलर भी किया। ठीक है। दे क्लिंस्ड विक्ट्री ओवर द ब्रोकननेस, क्लिंस्ड विक्ट्री। अब आपके पास में ब्रोकननेस, जो वहां पर टूटा हुआपन था, रुकापन था, लोगों के बीच में जो उदासी छाई हुई थी, उन्होंने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली। ठीक है, यहां पर हासिल करना, ठीक है, मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूं उसको, हासिल करना, इस चीज को उन्होंने जीत हासिल करनी वहां पर, किसके ऊपर, ब्रोकननेस के ऊपर। ठीक है, दे रिवेम्प्ड मतलब उसको रिस्टोर करना, ये सेंस में अभी हम लोगों ने देखा, वो जो प्लेन था ना, प्लेन को ठीक किया गया था दोबारा से, तो रिवेम्प्ड उन्होंने वापस से क्या किया, ठीक कर दिया, किसको, उस सेंटर को, जो कम्युनिटी सेंटर था उसको, मेकिंग इट ब्राइट एंड हैप्पी अगेन, उसको वापस से चमकीला और उतना ही कलरफुल जितना पहले था उससे भी और अच्छा कर दिया उसको, और वहां पर वापस से सब क्या हो गए, खुश हो गए। इट वॉज लाइक अ मैजिक, और सबको ऐसा लग रहा था अरे क्या जादू हो गया, अभी मजा आ गया इधर तो। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, उसके बाद से, ये यहाँ पर लगा ना, दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से लेके अब तक, द सेंटर बिकेम अ स्पेशल प्लेस, सबके लिए एक बहुत अच्छी और प्यारी जगह हो गया, फॉर ऑल द किड्स टू प्ले, सारे बच्चों के खेलने के लिए, एंड हैव फन, मजे करने के लिए। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, नोविंग दैट टुगेदर, और उनको ये बात पता लगी कि हम अगर साथ में मिल गए, दे कुड सॉल्व एनी कॉनंड्रम, कोई भी उनके पास में जो पजल होगी, कोई भी पहेली होगी, तो उसको वो इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये उनको पता लग गया उस इंसिडेंट की बात में, राइट बेटा। चलिए, अब आपके पास में कुछ छोटे छोटे से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, आप लोग उनके आंसर करेंगे। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तब तक आप वहां पर उसको देखेंगे, उसके बाद में फिर जैसे ही मैं आंसर बताने वाला हूँ तब तक आप वीडियो को पॉज करना और देखना कि क्या आपने सही आंसर लगाया क्या। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके चलूंगा। ठीक है, द ओल्ड हाउस वॉज ब्लैंक स्पेस एंड मेड इनटू अ कोजी होम अगेन। ठीक है, जो पुराना घर था उसको कोजी, कंफर्टेबल, कोजी मतलब समथिंग दैट इज कंफर्टेबल, लेविश टाइप का जो होता है थोड़ा सा, तो उसको दोबारा से ठीक कर दिया गया। तो हमें वर्ड चाहिए था यहाँ पर
रिस्टोर के सेंस में। अब रिस्टोर के सेंस में हमारे पास में एक ही वर्ड है बेटा, दैट इज रिवैम्प्ड। तो हम लोग यहाँ पर किसको रख देंगे, रिवैम्प्ड को रख देंगे। ठीक हो गया बेटा। चलिए, द किंग डिसाइडेड टू ब्लैंक स्पेस हिज सन एज द नेक्स्ट रूलर। तो इसका मतलब है वहां पर उन्होंने उस चीज को घोषित किया है या फिर अपॉइंट किया है। तो हमें क्या करना था, अपॉइंट के सेंस में मीनिंग कन्वे करना था, राइट। तो अपॉइंट के सेंस में हमारे पास में एक ही वर्ड है, दैट इज अनॉइंट। ठीक हुआ। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड, he was angrily blank space around the room unable to find his keys। वो हर तरफ चारों तरफ देख रहा था, मतलब गुस्से में घूम रहा था या फिर ऐसे घूम रहा था और उसको कहीं पर भी उसकी कीज नहीं मिल रही। तो क्या हो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। नॉर्मल सी बात है कि तोड़फोड़ करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा वहां पर। तो वीकेंड से उस कंडीशन में वो स्टॉम्पिंग कर रहा था, दैट इज स्टॉम्पिंग। पैर पटक रहा था गुस्से में कि मेरे को चाबियां नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, इस टाइप से। ठीक है। The war had blank space the once beautiful countryside। एक कंट्री साइड थी जो ब्यूटीफुल थी, यानी कि जो आपके पास में एक गांव की जगह थी, तो उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। तो नष्ट करने के लिए हमने अभी एक वर्ड देखा, दैट इज रेवेज्ड, राइट बेटा। द वर्ड रेविज्ड, उसको क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय किया है। तो डिस्ट्रॉय करने के सेंस में जो ब्यूटीफुल था पहले, तो वो नॉर्मल सी बात है, वॉर की बात आते ही उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और इन दैट सेंस वो चीज आपके पास में रेविज्ड के सेंस में चली जाएगी। शी माने वो, ठीक है। शी ब्लैंक स्पेस हर विक्ट्री विद अ ट्रिम्पेंट, सॉरी, ट्रिम्प आपके पास में विक्ट्री की बात करता है, जीत की बात करता है ना, स्माइल। तो उसने क्या कर दिया वहां पर, उसने उस शी बैरिंग, हाँ ओके, ना 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 ना, हाँ। तो नॉर्मल सी बात है, विक्टर को क्या किया है, उसने गेट किया है, हासिल किया है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे क्लिंस्ड, ठीक है। उसको हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर उसने विक्ट्री को हासिल कर लिया है। ठीक है बेटा। तो क्लिंस्ड किया, शी क्लिंस्ड हर विक्ट्री विद अ ट्रिम्पेंट स्माइल, ठीक है। और उसकी जो स्माइल थी उसमें जीत की खुशी उसको उसमें दिख रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक स्पेस बैड वेदर द पिकनिक वाज स्टिल एंजॉयबल। किस उसके बावजूद भी हमें, मैंने आपसे कहा था हमें एक वर्ड मिला था जो बहुत हद तक सेंस कन्वे कर रहा था, डिस्पाइट का। तो उसके बाद भी, तो वीकेंड से बैरिंग शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। बैरिंग बैड वेदर द पिकनिक वाज स्टिल एंजॉयबल। और इवन ये वर्ड आप डिस्पाइट यहाँ पर फिक्स करना चाहोगे या फिर फिल करना चाहोगे तो यू कैन डू दैट, ठीक है, क्योंकि सेम मीनिंग कन्वे करेंगे। द सोल्जर्स एंटर्ड द ब्लैंक स्पेस ऑफ बैटल और रेडी फॉर एक्शन। वो जो वहां पर दंगे फसाद हो रहे थे, तो वीकेंड से फ्री, ठीक है बेटा। हाँ, अब ये आपके पास में, और इसका आंसर आपको पता लग गया, क्योंकि इन सबको तो हमने यूज कर लिया। तो आपके पास में कॉन्ड्रम आपके पास में पहेली होता है, और वीकेंड से पजल भी हम लोग एक मीनिंग कन्वे कर लेते हैं। द ब्लैंक स्पेस ऑफ द मिस्ट्री लेफ्ट एवरीवन पजल्ड। जो वहां पर जो पहेली थी वो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था उस चीज के लिए, तो वो सबके लिए कैसा था, ऐसा था जिसकी वजह से हर कोई कंफ्यूज हो गया था, परेशान हो गया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्ड्रम आपके पास में यहाँ पर वर्ड आ जाएगा। अच्छा, दूसरी और चीज यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है, तो द आर्टिकल तभी आते हैं जब आपके पास उसके बाद में नाउन आना होता है। तो वीकेंड से रेवेज नहीं आ सकता था, यहाँ पर स्टॉम्पिंग नहीं आ सकता था, ये नहीं आ सकता था, ये नहीं आ सकता था, ये भी नहीं आ सकता था, ठीक है, और इवन ये भी नहीं आ सकता था। तो हमारे पास जब हमें पता हो कि आर्टिकल हो, तो उसके बाद हमें सिर्फ नाउन को ही प्लेस करना होता है, ठीक। तो उस वे में भी हमारे पास में ये एक तरीका था। आई होप बेटा आपका सेशन अच्छा लगा होगा, आपने सेशन को एंजॉय भी किया होगा। तो कोशिश करिएगा कि इसके बारे में जो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े हैं अभी, या अभी एक जो आर्टिकल पढ़ के आए हम लोग, और जितने भी वर्ड्स हमने देखे हैं उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख पाओ, तो मुझे खुशी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।